ठीक है बच्चों, मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने ऑपरेटर पढ़ा दिए थे आप लोगों को। अब आज जो है आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी, छोटे छोटे कोड को लेकर प्रोग्रामिंग बनाई जाएगी। तो मैं उसको चला के भी दिखाऊंगा और क्या स्टेटमेंट कौन सा काम कर रहा है उसको भी दिखाऊंगा, ठीक है। और ये मान के चलिएगा कि बिल्कुल फर्स्ट ईयर का ही सारा ओवरव्यू, क्योंकि टॉपिक भी आपका रिवीजन टूर ऑफ फर्स्ट ईयर है, तो उसके हिसाब से फर्स्ट ईयर पूरा एक तरीके से कवर कर दिया जाएगा। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे बोलना चाहिए या कुछ पूछना चाहिए, तो वहाँ पे एक बार बोलिएगा जरूर, तभी आपको। और जहाँ जहाँ मैं पूछूं वहाँ पे रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा। ओके, तो ये देखिए आपके सामने सबसे पहला प्रोग्राम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस तरीके से मैंने लिया है। और ये सारा डेटा आपके ऐप में है, तो आप अपना नोट्स बनाना चालू कर दीजिएगा। मैंने फाइल अपलोड कर दी है स्टडी मटेरियल में। तो आप अपने जो है ये सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, आईडीएलई सॉफ्टवेयर जो है, और इसमें स्क्रिप्ट मोड में आपको ये लिखना होता है। तो कोई भी एक नई फाइल बना लीजिए, न्यू न्यू फाइल, और इसमें आप जो है, मैं तो ये कोड पेस्ट कर दे रहा हूँ और इसको आपको सेव करना होगा। सेव करते समय आपको अलग से डॉट पाई लगाने की जरूरत नहीं होती है, बस आप सेव कर दीजिए। मान लीजिए मैंने फर्स्ट नाम से सेव कर दिया है, वैसे फर्स्ट नाम से कोई फाइल फर्स्ट वन डॉट पाई नाम से ये सेव हो जाएगा। अब आपका जो है इसमें क्या किया गया हमारा, जब भी कोई प्रोग्राम बनाओगे तो क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है मैथ पे ही डिपेंड करती है, तो मैथ के हिसाब से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। जैसे कि ये कोई प्रोग्राम है जिसमें कहा गया कि लेंथ और ब्रेथ इनपुट कीजिए और उसका एरिया और पैरामीटर मान लीजिए दोनों निकालनी है आपको, उसको प्रिंट कीजिए। तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ इनपुट करें, एरिया पैरामीटर निकाल दें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कितनी चीजें इनपुट करनी होती है, तो क्वेश्चन में आप मान सकते हो लिखा होता है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला बनाने की जरूरत पड़ेगी। और फॉर्मूला आपका क्या हो सकता है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आप लिखोगे। और दूसरा फॉर्मूला पैरामीटर का है सपोज दैट, तो P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी ये लिखोगे। तो अब ये फॉर्मूला बना लेने से क्या होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन में क्या पढ़ा, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उसके हिसाब से आपने मैथ में सोचा कि एरिया का रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और पेरीमीटर भी पूछा है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू L+B होता है। तो अब यहाँ पे आप वेरिएबल डिसाइड करो। वेरिएबल आपका देखो, एक एल हो गया लेंथ के लिए, एक ब्रेथ हो गया बी के लिए, एक एरिया हो गया और एक पैरामीटर हो गया, यानी 4 वेरिएबल हो गए। वेरिएबल फाइंड आउट करने के बाद फिर आपको ये सोचना होता है कि वो क्या पॉइंट में वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आप यहाँ पे हमेशा जनरल लाइफ से एग्जांपल लीजिएगा कि हाँ एरिया पॉइंट में होता है या हो सकता है, और लेंथ ऑफ ब्रेथ भी पॉइंट में हो सकती है, तो क्यों ना इसको हम फ्लोट में ले लें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वेरिएबल डिसाइड करना होता है। वेरिएबल मन में डिसाइड कर लिया, और कहाँ से डिसाइड किए गए, फॉर्मूले से डिसाइड किए गए। उसके बाद फिर हमें वेरिएबल डिसाइड करने के बाद इनपुट लेना होता है। तो जैसे जो अदर लैंग्वेज है उसमें पहले वेरिएबल डिक्लेयर करके मेमोरी बनानी होती है, उसके बाद वैल्यू इनपुट करनी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल तुरंत के तुरंत डिक्लेयर होते हैं और उसके अंदर वैल्यू भी स्टोर हो जाती है। तो उसके लिए आपको सीधे पहली लाइन जो लिखनी होती है वो इनपुट स्टेटमेंट की लिखनी होती है। पहली लाइन इनपुट स्टेटमेंट की लिखनी होती है। हाँ ठीक है, चल रहा है रिकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले इनपुट स्टेटमेंट में जो आपने पढ़ा था कि एक इनपुट फंक्शन लिखना होता है इनपुट, और उसके अंदर मैसेज देना होता है कि एंटर लेंथ, यहाँ इसके अकॉर्डिंग बना।
और क्योंकि ये स्ट्रिंग में इनपुट करता है, कोई भी नंबर इनपुट करेंगे लेंथ के रूप में तो स्ट्रिंग में इनपुट करेगा, तो हमें तो कैलकुलेशन करनी है, तो इसको हमें टाइप कास्टिंग के थ्रू या टाइप कन्वर्जन के थ्रू इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिक फॉर्म में। और हम मान के चल रहे हैं कि ये पॉइंट में हो सकता है, तो न्यूमेरिक फॉर्म में पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको फ्लोट लिखना पड़ेगा, फ्लोट। तो पहले क्या हुआ, जो भी आपने नंबर इनपुट किया वो आपका स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट हुआ, और उसके बाद जो है फ्लोट लगा देने से वो फ्लोट में कन्वर्ट होकर और लेंथ नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया, लेंथ नाम के वेरिएबल में। तो ये पहला नंबर आपका पहुंच गया। उसके बाद फिर दोबारा मैसेज आएगा एंटर सेकंड नंबर या एंटर ब्रेथ, और इसको मैसेज को देखकर फिर आपने कीबोर्ड से एक नंबर टाइप किया और वो स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट होगा, फिर फ्लोट लगाकर उसको आपने पॉइंट वाली वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसको ब्रिथ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद अब आप वैल्यू पहुंच चुकी है क्योंकि वेरिएबल में, तो अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। वेरिएबल के नाम आपके चेंज नहीं होने चाहिए, जो नाम आपने यहाँ लिया है वही नाम आपका यहाँ पर फॉर्मूले में यूज करना है। आपने एल और बी लिया होता तो एल बी यूज हो जाता, लेंथ और ब्रेथ लिया है तो लेंथ ब्रेथ यूज हो जाएगा, और ये आपका कैलकुलेट होके एरिया में आ जाएगा। फिर एरिया मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अभी मैं इतना ही प्रोग्राम रन करा के दिखाता हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं इसको पैरामीटर में और बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, रन पे जाइए और यहाँ पे मॉड्यूल पे क्लिक कीजिए। जैसे मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपका इंटरेक्टिव मोड ओपन हो जाएगा, जिसपे प्रोग्राम रन होता है, जिसपे प्रॉम्प्ट का साइन आता है, ये वाला प्रॉम्प्ट साइन, और आपसे पूछ रहा है वो एंटर लेंथ, तो इसका मतलब आपको एक लेंथ दे देनी चाहिए। तो आपकी मर्जी, आपने यहाँ पर 20 दे दिया, ठीक है। 20 देने के बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे वैसे आपके पास दूसरा मैसेज आ जाएगा जो आपने दिया है, और वो मैसेज आप जो भी देना चाहें, मान लीजिए आपने 10 दे दिया, और 10 देने के बाद जैसे एंटर करेंगे तो ये वैल्यू लेंथ और ब्रेथ में जा चुकी है, और उसके जस्ट नीचे क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा था, तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पहुंच के कैलकुलेट हो जाएगी। तो 10 इंटू 20 या 20 इंटू 10 आपका कितना हो जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा बच्चों, 200 आ जाएगा, और एंटर प्रेस करते ही आपका एरिया इज इक्वल टू 200 प्रिंट हो गया। अब क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल पॉइंट में लिए थे तो इसलिए 200.0 दिखा रहा है। अब पार्थ, पार्थ बेटा माइक ओपन कीजिए। सर पवित्र सर। हाँ पवित्र, हाँ पवित्र। अब यहाँ पे जो है पवित्र, आपको ये सोच के बताना है कि ये पैरामीटर के लिए क्या नया बढ़ा दें। सर एरिया जो लिखा है उसको हटा के वहाँ पे पेरीमीटर वाला लगा हटाना देंगे। नहीं, अब एरिया तो है ही चाहिए था, क्वेश्चन में पैरामीटर भी चाहिए। तो सर एंटर मार के वहाँ पे बस पेरीमीटर लिखेंगे। देखिए और लेंथ और ब्रेथ तो इनपुट हो ही चुकी है, यस सर। एरिया का भी फॉर्मूला लग चुका है, अब पैरामीटर का लगाना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ तो क्या लिख देंगे, सर बस हम लोग पेरीमीटर इज इक्वल टू, या पेरीमीटर का कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, हाँ तो मान लीजिए पी ले लिया, इज इक्वल टू 2 इंटू L+B वैसे लिख देंगे। बस 2 इंटू, और ब्रैकेट चाहे तो लगाएं नहीं तो ना लगाएं, L+B, इतना लिख दिया। उसके बाद आपका फाइनल हो गया, आउटपुट आ जाएगा। नो अब सर प्रिंट नहीं हो पाएगा, तो नीचे प्रिंट भी कराना हाँ पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पर प्रिंट भी कराना पड़ेगा, तो मैंने कॉपी करके इसको ठीक नोट कर लीजिए, ये प्रिंट दे दिया, और यहाँ मैसेज चेंज कर दीजिए। और यहाँ पे आप पी प्रिंट करा दीजिए, और उसके बाद फिर से आपको प्रोग्राम को रन कराना होगा, तो उसके लिए रन मॉड्यूल पे क्लिक कीजिए, तो वो सेव करने के लिए कहेगा, ओके कर देने पर आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये फिर से लेंथ पूछ रहा है आपके से, आपने 5 दे दिया, और उसके बाद आपने मान लीजिए 3 दे दिया, और एंटर की प्रेस करते ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर रिजल्ट में किसी चीज में कोई दिक्कत हो गई, अच्छा ओके। अब अथर्व, सर उसमें L+B लिखा है, लेंथ लेंथ हाँ ब्रेथ लिखनी चाहिए। यस यस यस, यानी कि मैंने कहा था जो वेरिएबल आपने इनपुट के समय लिए हैं फॉर्मूले में वही वेरिएबल आपको यूज करने हैं, तो मैंने यहाँ से फॉर्मूला जो लिखा था वो कॉपी कर लिया, जबकि यहाँ पे एल बी नहीं है।
तो आप यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ कर दीजिए। ये वेरिएबल अपने आप ही डिक्लेयर हो जाते हैं, इनको अलग से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। कर्सर नीचे चला गया है, एक बार मैं फिर से इसको रन करा दे रहा हूँ। तो आपने 5 दे दिया और 3 दे दिया, जैसे एंटर की प्रेस की तो आपका ये एरिया इज इक्वल टू 15 और पेरीमीटर इज इक्वल टू 16 निकल आई है। तो बस इतना ही होता है। हिमांशु, आपको क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, तो ठीक है, अब हम लोग जो है आप लोगों से एक एक करके ये चीजें छोटी छोटी बनवाते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा प्रोग्राम ले रहा हूं यहाँ पर। मान लीजिए आपको, पवित्र आपसे ही स्टार्ट करता हूं, ठीक है। यस सर। हाँ, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, वेब मतलब राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट मनी इन रुपीज और फिर उसके बाद कैलकुलेट एंड प्रिंट मनी इन डॉलर एंड पाउंड। कोई मनी रुपीज में है, उसको डॉलर और पाउंड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपको मेजरमेंट यूनिट चाहिए होगी। तो एक अंदाजा ले लेते हैं कि $1 इज इक्वल टू आपका 75 रुपीज होता है, ठीक है। और 1 पाउंड इज इक्वल टू आपका 105 रुपीज होता है। ये एक मैंने ले लिया। अब आपको पवित्र यहाँ पे डिसाइड करना है कौन से वेरिएबल होंगे, क्या मैसेज होगा, तो मैं इसी में चेंज करूंगा, ठीक है, और क्या फॉर्मूला लगेगा। यस सर। हाँ, सबसे पहले मैसेज बताओ क्या चेंज करूं। सर जहाँ पे लेंथ वो करा रहे हैं, डिक्लेयर करा रहे हैं, रुपीज करा देंगे, एंटर मनी इन रुपीज। हाँ, मैं करता जा रहा हूं, जो भी आप बोलेंगे, एंटर मनी इन रुपीज। एक मिनट। हाँ, तो आपका हो गया एंटर मनी इन रुपीज। सब कुछ बताइए, वेरिएबल कौन सा ले लें। सर RUP ले लेते हैं। हाँ, RUP, ओके। उसके फिर सर बाद नीचे नीचे वहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, DLR। DLR किस लिए? डॉलर के लिए सर, जब वो डॉलर में जो वैल्यू डालनी होगी। जो हटाना है इस प्रोग्राम से वो भी आप बताते जाओगे, जैसे ये सर सेकंड लाइन हटा देंगे। सेकंड लाइन हट जाएगी, ठीक है, ये हट गई। और उसके बाद डॉलर के लिए आपने, एरिया की जगह या हाँ, डॉल ले लिया, सपोज दैट, ठीक है। सर डॉल इज इक्वल टू RUP अपॉन 75। बहुत अच्छा, RUP अपॉन 75, ठीक है। और अब सर नीचे ऐसे वो P1 ले लेंगे हाँ, पाउंड पाउंड के के लिए। लिए, हाँ, पाउंड के लिए P है, सपोज दैट, नहीं सर, तो फिर इसके लिए RUP अपॉन 105 कर देंगे। RUP अपॉन 105, 5 कर दिया। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर मैसेज चेंज करेंगे, डॉलर और यहाँ पे आप डॉल प्रिंट करा दीजिए। और यहाँ पे पॉन्ड, यहाँ पे प्री प्रिंट करा दिया। तो
अभी अभी आपने देखा कि बिल्कुल सही इन्होंने बताया है और चल भी जाना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ कि एंटर मनी इन रुपीज मैसेज आएगा आपके सामने। मैसेज देखकर आप कीबोर्ड से रुपीज का कोई मनी इनपुट करोगे और फिर वो डॉलर और पाउंड में चेंज करना है। तो रुपीज क्योंकि छोटा होता है और डॉलर आपका बड़ा होता है, तो छोटी चीज को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया जाता है। तो रुपीज को 75 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका डॉलर निकल आएगा, और ऐसे ही रुपीज छोटा है पाउंड बड़ा है, तो रुपीज को 105 से डिवाइड कर देंगे तो आपका पाउंड निकल आएगा। देन आपने डॉलर और पाउंड को प्रिंट करा दिया। तो ये प्रोग्राम मैं रन करा के दिखाई दे रहा हूं। एंटर मनी इन रुपीज पूछ रहा है, तो मान लीजिए अगर मैं 75 ही रुपीज दे दूं तो $1 निकलना चाहिए, पॉइंट में 0 वाली वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ठीक है, 75 रुपीज ही दे दिया मैंने। और अब आप देखिए यहाँ पे डॉलर में $1 निकल आया है और पाउंड में क्योंकि 105 रुपीज था तो 0 पॉइंट इतने पाउंड निकला हुआ। अथर्व यहाँ पर समझे में आ गया सब कुछ? यस सर। ठीक है, अब अथर्व आपको बताना है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। सौम्या, यस सर। ये कुछ आइडिया है आपको? ये 10th वाले लेवल पे प्रोग्रामिंग कराई जाती थी। यस सर। हाँ ठीक है, मैं अब प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। तो एक प्रोग्राम खाली छूटा है आपका, उसको देख लीजिएगा। वही आपका पैरामीटर और एरिया रेक्टेंगल का निकलवाया गया था। अब नेक्स्ट ओके सर। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए आप जो है अथर्व, आपको जो है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम इनपुट करना है। वेब टू इनपुट PRT, प्रिंसिपल अमाउंट कॉमा रेट एंड टाइम, फिर कैलकुलेट एंड प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट ही करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अथर्व सबसे पहले मैं बताया था कि मैथ में जाकर उसका फॉर्मूला सोचो क्या होता है, उससे वेरिएबल पता चल जाएंगे, उनका डेटा टाइप पता चल जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं? पहले फॉर्मूला बताइए क्या हो सकता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अथर्व, और नहीं आता है तो कोई शर्मा सर नहीं याद है। हाँ, तो नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, जैसे SI निकालना है तो उसको सिंपल इंटरेस्ट मान लिया, और यहाँ पे P इंटू R इंटू T होता है, PRT, और ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम अपॉन 100। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट P जो है आप यहाँ पे 2000 लेते हो, 2000, और टाइम आपने ले लिया 2 साल के लिए। मान लीजिए आप किसी बैंक में पैसा जमा करते हो, और रेट ले लिया, रेट बैंक वाला कितना इंटरेस्ट देगा आपको, तो मान लीजिए आप वो 3% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। तो ये फॉर्मूले में ये वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो क्या बन जाएगा आपका 2000, ये मैं आपको मैथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो 2000 इंटू आपका रेट आपका 3 है, इंटू टाइम आपका 2 है, और इसको ब्रैकेट में बंद किया, अपॉन 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है समझ में आ गया सर? यस सर। अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे, ये तो आपका पाइथन की बात है कि पाइथन में वो चीज करनी है। तो क्या इनपुट करोगे सबसे पहले, मैसेज बताओ। आइडिया लग रहा है कुछ? वैसे क्वेश्चन की पहली लाइन से सर आपको एंटर
हाँ, क्वेश्चन की पहली लाइन से आपको यहाँ पे गेस करना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है वी हैव टू इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट कॉमा रेट एंड टाइम, तो किसको इनपुट करने के लिए कहा गया? तो पहले प्रिंसिपल को हाँ हाँ, कर देंगे इनपुट, बिल्कुल देन बिल्कुल रेट को करेंगे, फिर टाइम को कर देंगे। बिल्कुल, ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो रियल में आपको आ जाएगा ये। तो एंटर, मान लीजिए मैं प्रिंसिपल अमाउंट को शॉर्टकट में पी ही लिख देता हूँ, एंटर पी। अब इसको किस वेरिएबल में स्टोर करना चाहोगे? तो प्रिंसिपल पी ले नहीं, हाँ नहीं नहीं, शॉर्टकट ही मार दीजिए फिलहाल के लिए। तो इसको पी ले लेते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए? फिर दूसरी लाइन में रेट ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे एंटर आर हो जाएगा और इसको आर में ही ले लिया जाए जैसे नाम से हम लोग ले रहे हैं। फिर डिवाइडेड बाई, सॉरी, फिर से नई लाइन। अब क्या इनपुट करेंगे? 30 मतलब टाइम। टाइम। तो एंटर टाइम कर दिया जाए। तो टी ले लिया और इसको टी में ले लिया जाए। उसके बाद फॉर्मूला जो है आपने बना ही लिया है, खाली उसको यहाँ पे पुट करना है आपको। तो एस आई इज इक्वल टू ब्रैकेट में पी इंटू आर इंटू टी ब्रैकेट बंद अपॉन 100। और उसके बाद क्या कर दिया जाए? फॉर्मूला लग गया। प्रिंट स्टेटमेंट है। हाँ, उसके बाद हम लोग प्रिंट कर दें तो क्या रिजल्ट निकाला है आपने? तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। तो उसका मैसेज हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, और यहां पर एसआई को प्रिंट करा देंगे। देन आप यहां पर ये एक्स्ट्रा वाला मैसेज हटा दीजिए। तो आपने बिल्कुल सही बनवा लिया है। बस ये है कि ये मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपके अंदर से वो चीज निकले, तभी आप जो है समझोगे और कि आपको आ गया। आपको, क्योंकि एक बार सबसे पहले मानना जरूरी है कि हाँ हमको आने लगा है या आ गया है। जब आप मानने लगोगे तो आपको आने भी लगेगा। ठीक है, इसलिए आपसे कराया जा रहा है। इसको रन करा दिया तो सबसे पहले आपसे इंटर प्रिंसिपल अमाउंट कह रहा है, तो मैं वही वाला एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने 2000 दे दिया और फिर रेट को मैंने 3% दे दिया, सपोज दैट। और परसेंट का साइन लगाने की जरूरत नहीं, वो एक वैल्यू है जिसको आप मान रहे हो कि वो परसेंट है। तो 3 मतलब 3% है। और टाइम मान लीजिए, आप यहाँ पे कुछ और लिया है लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो दिया है उसके हिसाब से कर रहा हूँ मैं। टाइम मान लीजिए 2 साल ले लिया। अब एंटर मार दीजिए तो आपका 120 रुपए मिलेगा। किसी बैंक में जब पैसा आप 2000 रुपए जमा करोगे 3% ब्याज की दर पे, तो 2 साल में आपको 120 रुपए 2000 के ऊपर मिलेगा। हिमांशु, क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है हिमांशु, अगला क्वेश्चन आप बनवाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेब टू इनपुट टाइम इन डिग्री सेंटीग्रेड and calculate and print time। अच्छा हाँ, ये कराने से पहले एक बार मैं वो भी दिखा दूं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना होता तो, क्योंकि साथ ही में चल रहा है, फॉर्मूला खाली बढ़ाना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल के देख लेते हैं और वो क्या चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि उसमें पावर करनी है आपको। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पावर आपको ये करनी पड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मान लीजिए अथर यहाँ पे CI ले लिया मैंने, और फॉर्मूला होता है P स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर
टी मतलब टाइम -1, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना, तो ये पावर करनी पड़ेगी। तो आपको इतना छोटा छोटा पार्ट, वैसे मैंने मैथ डॉट पाव वाला यूज दिखाया था। तो अब देखो, अगर डायरेक्ट आप यहाँ मैथ डॉट पाव यूज करते हो, उसके लिए क्या फर्क पड़ेगा। तो ये CI ले लिया जाए, CI इज इक्वल टू और P इंटू और फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया गया, और ब्रैकेट में अब यहाँ पे पावर करनी है, तो 1 + R/100 की पावर करनी, तो यानी मैथ डॉट पाव यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो MATH मैथ डॉट POW पाव, मैथ डॉट पाव से होती है पावर, और यहाँ पे आप लिख दिया 1 प्लस और R/100 एक अलग से ब्रैकेट में कर दिया जाए, R/100 ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब देखो, मैथ डॉट पाव का सिंटेक्स क्या होता है कि गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद पहले आपको ये डिसाइड करना होता है किसकी पावर होनी है। तो मैंने डिसाइड कर दिया 1 + R/100 की पावर होनी है, ये डिसाइड हो गया। उसके बाद कॉमा लगाया जाता है, कॉमा किसकी पावर होनी है, तो किसकी पावर होनी है, तो हो गया कितनी पावर होनी है, तो वो किसके पास है, टी के पास है, तो टी लिख दिया। और उसके बाद -1 होता है, -1, तो -1 किसका होता है, 1 + R/100 -1 होता है। तो इसका मतलब इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर। तो एक बार चेक कर लिया जाए ब्रैकेट्स के बारे में, तो ये ब्रैकेट इसका हो गया, ठीक है, और ये ब्रैकेट आपका इसका हो गया, सॉरी ये नहीं, ये है इसका हो गया, और फिर एक मैंने ये बाहर लगा रखा है, ये इसका हो गया। तो फॉर्मूला हमारा सही है, फिर भी आपकी एक एरर आ सकती है, और आप लोग सोल्यूशन बताना कि कहां पर गड़बड़ हुई होगी जिसकी वजह से ये एरर आ रही है। मैं रन करा रहा हूं इसको। P देने के लिए कहा तो P 2000 दे दिया। अच्छा हाँ, अभी तो गलत ही रन करा दिया, क्योंकि अभी तो प्रिंट भी कराना है ना, तो आउटपुट ही नहीं आएगा। चलिए अच्छा, ये हम देख लेते पहले कोई एरर आ रही है, नहीं आ रही। हाँ, एरर आ रही है, देखो पढ़ने की कोशिश करो। नेम मैथ इज नॉट डिफाइंड, सबसे लास्ट वाली लाइन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेम मैथ इज नॉट डिफाइंड, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ बच्चों, यहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, कोई भी बच्चा सोच के बताए। import math। इंपोर्ट मैथ, क्योंकि मैथ एक मैथ डॉट पाव एक फंक्शन है जो कि मैथ क्लास में होता है। तो यहाँ पे आपको मैथ वाला फंक्शन इंपोर्ट कराना, मैथ वाला मॉड्यूल या मैथ वाली लाइब्रेरी क्लास इंपोर्ट करानी पड़ेगी। तो इंपोर्ट, ये आपको अंदाजा होना चाहिए, मैथ इंपोर्ट मैथ इतना ही लिखना है खाली, और ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इसको प्रिंट भी करा दिया जाए। मैसेज चेंज हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहाँ पे CI हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, एक बार फिर से रन कराया जाए। दो 3% और 2 साल के लिए। तो आप देखिए कोई एरर नहीं आ रही। तो आपने यहाँ पे इस प्रोग्राम में पैकेज को या लाइब्रेरी क्लास को इंपोर्ट करना भी सीख लिया कि मैथ डॉट पाव या मैथ डॉट SQRT कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा लाइब्रेरी पैकेज लेना पड़ेगा। तो ये आपका रिजल्ट आ गया है। ठीक है थर्व? यस सर। हाँ, ये चीज सीख ली आपने, इंपोर्ट मैथ, उसके बाद मैथ डॉट पाव हम लोग यूज कर रहे हैं। और सिंटेक्स क्या है कि किसकी पावर करनी है पहले वो लिखो, फिर कॉमा कितनी पावर करनी है वो लिखो। ओके, अब हम लोग दूसरा अपना ले लेते हैं।
हाँ, दूसरा क्या था, मैं हिमांशु से पूछ रहा था कि एक टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में एंटर करना है, एंटर टेम्प इन डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद कैलकुलेट एंड प्रिंट टेम्प इन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, फ़ारेनहाइट केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हिमांशु, आपको फ़ारेनहाइट केल्विन का फॉर्मूला आता है? सर केल्विन का पता है, फ़ारेनहाइट का नहीं पता। चलिए मैं बताता हूं आपको। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू 9/5 होता है, तो इसमें 9/5 को 1.8 हम लोग लिख लेते हैं, और फिर इनटू आपका सेल्सियस का मतलब डिग्री सेंटीग्रेड वाला C ले लेते हैं, और उसके बाद +32 होता है। फॉर्मूले भाई थोड़े बहुत तो याद करने पड़ेंगे, बाकी पेपर में दिया होता है। तो 1.8 इंटू सी +32, और फॉर्मूला कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपने 10 तक पढ़ ना रखा हो, सारे पढ़ रखे होते हैं। अब आप भूल जाओ वो एक अलग बात है। और केल्विन का क्या होगा? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो C प्लस 273, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या चेंज करना चाहोगे? सर इंपोर्ट मैथ की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, लाइनें जो हटानी है वो बताते जाओ। ये लाइन हट गई। सर सी इज इक्वल्स टू C पी इज के। इक्वल, अच्छा, C इज इक्वल टू, सर इसमें एंटर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो एंटर टेम्प इन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंटर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, सर नीचे की 2 लाइन हटा दीजिए। 2 लाइन हट जाएंगी। सर यहाँ पे F इज इक्वल्स टू F इज इक्वल टू 1.8 1.8 स्टार सी प्लस 32। स्टार C प्लस 32। ठीक है, सर K इज इक्वल्स टू K इज इक्वल टू C प्लस 273। C प्लस 273। उसके बाद आप, हाँ, उसके बाद ये वाली लाइन हट जाएगी आपकी। यस सर। देन सिंपल इंटरेस्ट की जगह इन डिग्री फ़ारेनहाइट कॉमा F। डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसमें आपका हो जाएगा F। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और आपने, डिग्री केल्विन कॉमा K। हाँ, और यहाँ पर K हो जाएगा। ठीक है, आपने बखूबी बना लिया, आई होप। इसको बस रन करा दिया जाए। तो एंटर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड कहा, मान लीजिए आपने 98 दे दिया, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये केल्विन से फ़ारेनहाइट, सॉरी, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट होना है। एंटर की प्रेस करते ही आपका फ़ारेनहाइट में 208 निकला है और केल्विन में 371 निकला है। अथर्व, आ गया समझ में? यस सर। सौम्य, आपको बेटा? Yes, sir. ठीक है सौम्य, अगला क्वेश्चन आप बनाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल से जो है मेरे लैपटॉप के चार्जर जो होता है उसमें कोई दिक्कत आ गई कि वो बार बार छोड़ दे रहा है चार्जिंग करना, तो इस वजह से इसमें बैटरी ही नहीं बची है। बस ये है
मैं काम चला रहा हूँ इतनी देर से, चल जाए। ओके, तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब टू इनपुट लेंथ इन मीटर। कोई मीटर में लेंथ इनपुट करनी है, फिर कैलकुलेट एंड प्रिंट लेंथ इन किलोमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इसमें कन्वर्ट करनी, कोई लेंथ आपका मीटर में लेनी है, उसको किलोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है, ये प्रोग्राम बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए सौम्य, फॉर्मूला बनाना चाहिए। तो मीटर वाली लेंथ को हम लोग मान लेते हैं कि एम में लिया है, और किलोमीटर में निकालना है तो किलोमीटर के लिए km ही ले लें। तो फॉर्मूला जरा बनाइए, क्या बनेगा जाकर बेटा इसमें? इसमें 1/1000 कर देंगे पहले, 1/1000 कर देंगे। ओके, और लेकिन आपने यहाँ पे फॉर्मूले में मीटर का तो यूज ही नहीं किया है, ये तो आप बता रहे हो कि किलोमीटर जो है वे 1/1000 मीटर होते हैं। फॉर्मूला बनाना है कि कैलकुलेट हो जाए। समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए? किलोमीटर इक्वल टू क्या? नहीं क्लियर हो रहा है बेटा? नहीं। हाँ, तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, 1/1000 आपने बिल्कुल सही निकाला था, बस आपको 1 की जगह पे मीटर रखना है, मीटर बाई 1000 करना है। यस सर। हाँ, तो मीटर बाई 1000 हो जाएगा, तो ये किलोमीटर का फॉर्मूला बन गया। उसके बाद जो है फिर आपको सेंटीमीटर में तो कोई खतरनाक नहीं बात है, तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला बताइए। 100 m into 100, m इंटू 100, बिल्कुल सही। और फिर मिलीमीटर में 1000 into 100, अरे 1000 into 100। m इंटू 1000, ठीक, ये होते हैं फॉर्मूले। बाकी जो है जो आपके पास फाइल मैंने दी है ऐप में, तो उस फाइल में तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सबका कन्वर्जन दिखाया गया है, ठीक है? तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब आप बताइए यहाँ पर क्या क्या चेंज होगा। सबसे पहले वेरिएबल कौन सा लेंगे जिसमें वैल्यू इनपुट करनी है? इसमें इंटीजर इनपुट करेंगे। वेरिएबल का नाम बताना, क्योंकि इंटीजर वैल्यू के हिसाब से कंप्यूटर ले लेता है। एम एम ले लीजिए, बिल्कुल, मीटर के लिए एम ले लिया। मैसेज क्या हो जाएगा? एंटर द लेंथ इन मीटर्स। एंटर लेंथ इन मीटर, ओके, एंटर लेंथ इन मीटर हो गया, तो लेंथ एम में आ गई। उसके बाद क्या करना है? अब नीचे एफ के जगह किलोमीटर का फॉर्मूला रख देंगे, फिर सेंटीमीटर का, फिर मीटर का, फिर प्रिंट कर देंगे तीनों, किलोमीटर सेंटीमीटर। गुड 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 गुड, तो ये सारा काम हमारे ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। m डिवाइडेड बाई 1000, और फिर आपका cm इज इक्वल टू m into 100, m इंटू 100, और फिर मिलीमीटर इज इक्वल टू m into 1000, m इंटू 1000, फिर प्रिंट ठीक लेंथ इन किलोमीटर इज इक्वल टू किलोमीटर वाला रख देंगे बस वेरिएबल। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। फिर इसके बाद सेंटीमीटर का लेंथ, सर इसमें कॉमा लगा के कर सकते हैं ना? जहां जहां आपको डाउट हो वो जरूर पूछते रहिएगा। लेंथ इन किलोमीटर, तो ये यहाँ पर km हो जाएगा। हाँ, अभी क्या पूछा था? सर वो m स्मॉल कर दीजिए।
प्रिंट वाली स्टेटमेंट। नहीं, ये एक मैसेज होता है बेटा, अच्छा मैसेज हाँ को हाँ आप चाहे जैसा अच्छा, रखें। लेकिन एक प्रिंट में जब एक ब्रैकेट में रखना हो तो फिर हम लोग कॉमा लगा के भी तो हाँ, कर सकते कॉमा हैं ना। लगा के आप मैक्सिमम चीजें प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन हमारे जितने आउटपुट होते हैं उतने प्रिंट दीजिएगा। ओके सर। यहाँ पे हो जाएगा लेंथ इन सेंटीमीटर, ये सीएम हो जाएगा, उसके बाद लेंथ इन मिलीमीटर, एमएम हो गया। ठीक, तो ओवरऑल हमारे हिसाब से आपने सही बना लिया है और बहुत ही फास्ट वे में बनाया है। चलिए, इसको ओके करने पर वो पूछेगा एंटर लेंथ इन मीटर, तो आपने यहाँ पे मान लीजिए 50 मीटर दे दिया, 50 मीटर। अब 50 मीटर क्योंकि जो है किलोमीटर में जब करोगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, और बाकी मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर का आ जाएगा। एंटर मारते ही देखिए किलोमीटर निकला है आपका 0.05, और लेंथ में सेंटीमीटर में 5000 हो गया, और आपका मिलीमीटर जो है 50,000 हो गया। तो ये छोटी छोटी प्रोग्रामिंग थी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कैसे वैल्यू इनपुट होती है, कैसे फॉर्मूला लगता है, और कैसे आपका आउटपुट या रिजल्ट प्रिंट होता है, बस इतना बताने के लिए। बाकी मैं यहाँ पे आपको वो फाइल दिखा दूं जो फाइल आपका ऐप में पड़ी हुई है, आप इस फाइल को जरूर ध्यान से देखें और इसके जो बचे हुए प्रोग्राम हैं उनको करने की कोशिश करें। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ऐप में ये सारी चीजें हैं। जब आप जो है ऐप ओपन करेंगे, मैंने अभी वीडियो ऐड नहीं की, आज से मैं वीडियो भी ऐड कर दूंगा। तो देखिए ये सीबीएसई 12th पाइथन 2022 वाला ये आपका बना हुआ है, ठीक है। फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, कंप्यूटर को जल्दी चल रहा है। ये सीबीएसई वाला, ये पहला ही बैच है, इसको ओपन किया और आपका जो मेनू बना होगा ये ऊपर साइड में बना होगा, जैसे ये है हमारा यहाँ लैपटॉप में देख रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है। अच्छा, ये क्योंकि मैं यहाँ पे इस ऐप का ओनर हूँ इसलिए मेरे पास परमिशन है, लैपटॉप पे ये खुल जाएगा। आपके पास परमिशन नहीं होती है तो आपका एक कोई सॉफ्टवेयर आता है, मैं देख के बता दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी, तो उसके थ्रू आप इस ऐप को लैपटॉप पे भी ओपन कर सकते हैं। तो इसमें आपको यही ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे जिसमें आपको स्टडी मटेरियल में जाना है। स्टडी मटेरियल, ये हाँ वही चार्जर वाली दिक्कत आ रही, स्टडी मटेरियल में जाना है। स्टडी मटेरियल में फुल कोर्स नाम का जो ये फोल्डर है इसमें मैंने ये फाइल दे रखी है, पाइथन फुल कोर्स। तो इसमें आगे तक का सब कुछ दे रखा है, आपको खाली इस फाइल को खोलकर नोट्स बनाने हैं। पवित्र, यस सर। आप नोट्स इसी फाइल से सारे बनाओगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। और बाकी जो एक्स्ट्रा लिखना होता है समझने के लिए वो आप कहीं पे भी कुछ भी लिखते रहो। और बाकी वीडियोस में जाओगे तो यहाँ पर आपको वीडियोस दिखाई पड़ेंगी जो कि मैं आज से ही ऐड कर दूंगा। तो आज की क्लास बस मैं यहीं तक रखूंगा और अगली क्लास में इफ एल्स स्टेटमेंट आपके डिस्कस किए जाएंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, फिर नहीं सर। आज के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।